वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंडशिप विद फिजिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर में लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं कि यहाँ पर कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है। तो आप आइए बात करते हैं कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती क्या है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर में हम लोग बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और दूसरा जो इसका होता है द कांस्टेंट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहता क्या है। कहता है द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम। जितने भी सारे इनर्शियल फ्रेम होते हैं उसके लिए जो फिजिक्स के जितने भी सारे लॉ होते हैं वो सब वैलिड होते हैं। एक बात तो ये हो गई यहाँ पर। दूसरा बोलता है कि एन इनर्शियल फ्रेम इज जस्ट अ फैंसी ऑफ अ सेइंग अ व्यू पॉइंट दैट इज नॉट ऑसिलेटिंग, इट्स आइदर स्टैंडिंग स्टिल आर मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। इसमें कहता है कि जितने भी सारे इनर्शियल फ्रेम होते हैं वो या तो कांस्टेंट होंगे, मतलब कांस्टेंट का मतलब या तो वो रेस्ट में होंगे या वो किसी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहे होंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर में चल रहे होंगे। जैसे मैं बोलूँ अगर कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये फ्रेम है तो ये फ्रेम या तो रेस्ट में होगा या ये फ्रेम किसी कांस्टेंट भी वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। एक बात और है, जब कोई पार्टिकल किसी भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रही होगी और उस पर कोई इंसान अगर बैठ जाता तो उसको लगेगा कि वो मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो स्पीड थोड़ी आगे पीछे होगी तब इंसान को लगेगा कि वो मूवमेंट में है। तो इसका मतलब यहाँ पर यही बात बोल रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के अंदर यही देखा गया कि इसके अंदर जितने भी सारे फिजिक्स के लॉ होते हैं इनर्शियल फ्रेम के अंदर में वो सब वैलिड होते हैं। और एक बात और बोलता है कि इस कंडीशन में ऐसा क्यों होता है कि जब कोई पार्टिकल या तो उसको कैसा फील होगा, वो या तो रेस्ट में होगा या वो किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। तो उस केस में हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वैलिड होती है। मतलब कि कोई पार्टिकल है या तो रुका हुआ हो या वो किसी एक कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा हो, मूव कर रहा होगा, उस केस में हमारी प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी वैलिड होती है। जैसे अगर देखा जाए एग्जाम्पल में कैसे कह रहा है, इफ़ यू वेयर इन ए विंडोजलेस स्पेसशिप, अगर हम किसी जहाज़ में बैठे हैं और उसके खिड़की नहीं है, विंडोलेस हमारे पास है, मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो बोला है कि नो पर एक्सपेरिमेंट यू परफॉर्म लाइक ड्रॉपिंग अ वॉल और मेजरिंग अ सर्किट कुड टेल यू हाउ फास्ट यू आर मूविंग, फिजिक्स डज नॉट हैव द प्रिफर्ड द स्टेशनरी स्पॉट इन द यूनिवर्स। इसका मतलब क्या है कि हम इस एक्सपेरिमेंट से ये नहीं बता सकते। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप जहाज़ में बैठे हो तो जहाज़ एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। तो जहाज़ जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है और उसकी खिड़की अगर खुली है तो आप ये नहीं बता सकते कि वो जो जहाज़ है वो मूवमेंट कर रही है या किसी वेलोसिटी के साथ आगे आप बढ़ रहे हो कि बैठे हो। मतलब उसमें आप अगर आप बैठे हो और वो किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ बढ़ रहे थे तो आपके बॉडी के अंदर में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है तो आप बाल ऊपर नीचे कुछ भी करिए तो आपको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं है। तो ऐसा आपको फील होगा इनर्शियल फ्रेम की तरफ, क्योंकि वो रेस्ट में रहने वाला है, क्योंकि उसमें जो बॉडी मूव करेगी वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है किसके अंदर, आपको प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी के मतलब एक इसका मीनिंगफुल ये निकलता है कि यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जितने भी सारे फिजिक्स के लॉ होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए इसमें हो रहा है कि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि कोई भी बॉडी होगी वो तो रेस्ट में है, तो मतलब रेस्ट में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, या तो वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करेगी, मूव करेगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो भी उस पर फिजिक्स के सारे लॉ वैलिड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें बैठा हुआ यात्री जिस चीज़ में वो बैठा होगा उसको ऐसा फील होगा कि यहाँ इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी बात करते हैं द कॉन्स्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। इसमें क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमेशा कांस्टेंट होती है। तो ऐसे कैसे, तो बोल रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, किसी भी वैक्यूम के अंदर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किसी भी ऑब्जर्वर के लिए, वो ऑब्जर्वर कहीं से भी देख रहा हो आप, उसके लिए क्या होने वाली है, वो हमेशा कांस्टेंट होने वाली है। कह रहा है कि अगर एक्सपेरिमेंट से देखा जाए तो बोला इफ़ यू थ्रो अ बॉल 10 किलोमीटर वाइल स्टैंडिंग एट, देखो जैसे मतलब क्या है कि कोई इंसान ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन की स्पीड मान लो 50 किलोमीटर पर आवर्स है और उसने क्या किया, किसी बंदे ने एक बॉल फेंका जिसकी स्पीड 10 किलोमीटर आवर थी। तो जो सामने ऑब्जर्वर बैठा होगा उसको ऐसा लगेगा कि 50 तो ट्रेन की स्पीड है और 10 इसकी है, 50-10 कितना हो गया, 60 हो गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बस उसको फील होता है। और इसी फील की वजह से आपको आगे चल के 3-4 एक्सप्लेनेशन पढ़ने, टाइम डायलेशन का, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का और मास एनर्जी का। उसमें क्या हो रहा है, टाइम डायलेशन में क्या होता है, टाइम एक्चुअली स्लो डाउन फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग एट हाई स्पीड। मतलब कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज़ी से मूव करने लगता है तो जो टाइम होता है वो धीरे धीरे स्लो होने लगता है। ये टाइम डायलेशन के अंदर देखते हैं। फिर आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, बोलता है कि ऑब्जेक्ट्स
अपीयर शॉर्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एज दे अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब कह रहा है कि अगर हमारे पास एक फ्रेम ये है, एक फ्रेम ये है, ये फ्रेम रेस्ट में है और ये फ्रेम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया होगा तो जो फ्रेम तेजी से मूव करेगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये इसको क्या करेगा, छोटा दिखने वाला है। मतलब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट अपीयर शॉर्टर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एज दे अप्रोच द स्पीड ऑफ लाइट। जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रही होगी किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उस कंडीशन में जो उसको ऑब्जेक्ट होगा, जो मूव कर रहा होगा फ्रेम, उसको छोटा दिखेगा। तो वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के अंदर देखते हैं, मतलब उसकी लेंथ क्या हो जाती है, घट जाती है। मास एनर्जी की बात करते हैं तो E बराबर क्या होता है, mc²। यहाँ बोलता है एनर्जी एंड मास आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन वेयर। कहता है कि एनर्जी और मास एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन कब ऐसा होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट होता है किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। ठीक है।